कवर्धा की धरती है जहां हमेशा लंबे समय से मैं चाहूंगा कि आप ये गो संवत्सर के बारे में बताते हुए हमारे संपूर्ण जनता को जो यहाँ पर राष्ट्र माता बने, हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वर अन्न सरस्वती जी महाराज जी के और उनके द्वारा संचालित कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गो संवत्सर रूप में हम सब जनता को और अपना निर्देश एवं आदेश एवं उपदेश ये आप समर्पित करेंगे सब जनता को। आदरणीय स्वामी जी महाराज। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। लाल देह लाली नशे हरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिशोर। बोलो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम। सभी लोग बोलिए हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम। राघवेंद्र सरकार की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो, माता की जय हो, हत्या बंद हो, शंकराचार्य भगवान की जय हो, ब्रह्मलीन ज्योतिषम द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। दो नारा बड़ी बुलंदी है बड़ी गर्जना के साथ जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो दो नारा दिया है वो दोनों हाथ उठा करके दोनों मुट्ठी बांध करके आप सबको लगाना है। पहला गौ माता राष्ट्र माता और दूसरा भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो। ये दो नारा बड़ी बुलंदी के साथ दोनों हाथ उठा करके दोनों मुट्ठी बांध करके गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, भारत अखंड हो भारत अखंड हो हिंदू प्रचंड हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत से भूषित परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणारविंद में प्रणत निवेदन करते हुए वाणी को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर अवसर है। कार्तिक मास के पूर्णिमा जिसको देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। बंधुओं
पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से दंड संन्यास की दीक्षा मिली है और प्रथम चातुर्मास जी छत्तीसगढ़ के सवधा में करने का अवसर मिला। और चातुर्मास के बाद सीमोल्लंघन होता है। तो सीमोल्लंघन जहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान कवर्धा में चातुर्मास करने के बाद जहाँ भगवती हिंगलाज देवी की स्थापना करने के लिए गए थे, वहाँ दर्शन करके सीधे जानकी रमन प्रभु देवालय आने का सुअवसर मिला है। आज देव दीपावली है और ये देव दीपावली आज का गौ माता के नाम से समर्पित है। यहाँ जो देव दीपावली मनाया जा रहा है 8 वर्ष हो गए। इनके जो सूत्रधार हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से चालू कराया है, वो दिखाई नहीं दे रही है। मंजरी, ये जो देव दीपावली जो आप मना रहे हो ना, अभी तो हम गौ माता के लिए समर्पित कर रहे हैं, पर असली जो देव दीपावली जो चालू कराने वाली है, जितने भीड़ जो हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जितने वार्ड हैं उनके सब माताएं भाई बहन सब इकट्ठा हो रहे हैं, पूरा कवर्धा इस समय भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद अगर है तो वो श्रेय है मंजरी को। मंजरी उपाध्याय, जोरदार एक बार ताली उनके लिए आप लोग बताएं। हाँ, ये अब देख रहे थे कहाँ है, एक बार और जोरदार उनके लिए ताली। इन्होंने ये देव दीपावली प्रारंभ किया है। ये तो देव दीपावली कवर्धा में मुख्य रूप से काशी में मनाए जाते रहे। असली देव दीपावली इसलिए कहते हैं कि 3 असुर थे। एक असुर थे तारकासुर नाम का, तारक नाम का एक असुर था। वो ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांग लिया, क्योंकि दैत्यों का घिसा पीटा एक वरदान है, हम काहू के मरे न मारे। एक ही वरदान मांगते हैं कि हम मरे ना, जबकि ये नियम है जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है, परंतु आश्रित प्रवृत्ति ये शरीर को ही अजर अमर मान लेते हैं। इसलिए जब भी वो मांगेंगे तो कहते हैं कि हम काहू के मरे न मारे। तो ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा उन्होंने। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम ही अमर नहीं हैं, तो वैसे आशीर्वाद दे आपको, तो दूसरा मांग लो। तो उसी समय भगवती सती योगाग्नि में जा समाहित हो गई थी। तो तारकासुर ने कहा महाराज अगर मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र से मरूं और नहीं तो ना मरूं, क्योंकि वो तो योगाग्नि में चली गई है और भगवान शंकर ये समाधि में चले गए हैं और उनका समाधि थोड़े बहुत के लिए होता नहीं है। 88,000 वर्ष, वो भी उनके अनुसार सहस 88 उतने समाधि में जाते, कम से कम उतना तो सुरक्षित रहूँगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आपको दिया, आप शिव जी के ही पुत्र से मरोगे। पर देवताओं ने किसी तरह से भगवान शंकर को जगाया, उनका विवाह कराया और कार्तिकेय जी उत्पन्न हुए और कार्तिकेय जी ने उस तारकासुर को मारा। तो उसी तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, इसी को त्रिपुरासुर कहते हैं। ये 3 असुर, एक नाम था तारकाक्ष, एक का नाम था कमलाक्ष और एक विद्युन्माली। ये 3 असुर, इन्होंने भी भयंकर तपस्या कर ली, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तीनों लोक में, देवलोक, नागलोक और इस धराधाम में भूलोक, इन तीनों में इन लोगों ने कब्जा कर लिया। 3 अलग तरह के इन्होंने पुर भी बना लिए, सोने के, चांदी के और लोहे के, और एकदम सुदृढ़ बना करके रहने लगे। ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उन्होंने आशीर्वाद मांग लिया कि महाराज हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई वही वरदान, पिताजी भी कहे थे, पुत्र भी वही कह रहे, ये संभव नहीं है, दूसरा वरदान मांगो। तो कहा महाराज हम तीनों अलग अलग जगह रहेंगे, हम मरे तब जब एक विशिष्ट कोई नक्षत्र आए। तो कहा कौन सा नक्षत्र? कहा अभिजीत नक्षत्र, थोड़े देर के लिए होता है, बहुत समय के लिए नहीं होता है। ये नक्षत्र जब रहे और ये तीनों लोग एक साथ हो जाएगा, तो कोई ऐसा रहे पुरुषार्थशाली, सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली, जो तीनों पूर्वों का विधान एक साथ कर दे।
अब वो कब होगा? जब एक लाइन में होगा, एकाकार आकारित होंगे। तो एकाकार आकारित जिस समय ये तीनों लोक हो जाए, उस तीनों लोक में हम उस समय रहें और एक बाण में अगर वेधन कर दे तब तो हम मरे, नहीं तो महाराज कोई हमको ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा शेर का सवा शेर तो मिल ही जाता है, कोई बात नहीं, ये वरदान मैंने दिया, कम से कम ऐसा मकान बनाया, खिड़की तो छोड़ा है निकलने के लिए। ठीक है, वरदान दे दिया। और वो तारकासुर तीनों लोक में आतंक मचाने लगे। तारकासुर का पुत्र त्रिपुरासुर, इनको तीनों का एक जैसा स्वभाव, बहुत मुश्किल हो गया। देवता बड़े परेशान हो गए, तीनों लोगों के लोग परेशान हो गए, बहुत मुश्किल। भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, कहा महाराज इससे हमसे तो संभव नहीं है। शिव जी से प्रार्थना किया, प्रयास किया, पर शिव जी से भी सफल नहीं हो पाए। शिव जी भी मारने में सफल नहीं हुए। तब भगवान शंकर ने विचार किया क्या करना चाहिए। तब उन्होंने महागणेश की आराधना की और महागणपति की आराधना भगवान शंकर ने की है। जब आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ अष्टविनायक है। अष्टविनायक में एक ऐसा विनायक है जो त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने आराधना की है। अब उनकी भगवान शंकर ने आराधना की। गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी ने कहा कि क्या चाहिए बाबा? उन्होंने कहा त्रिपुरासुर का आतंक हो गया, हम तो सर आ गया। कहते हैं, वर्णन आता है कि उस समय भगवान शंकर ने पूरे पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य चंद्र को उनके पहिए बनाए और मेरू पर्वत को उन्होंने धनुष बाण बनाया। इतना विशाल बना करके तब वो लक्ष्य का भेदन करने लगे। और वो जैसे मुहूर्त आया तो सारे लोग तैयार थे, सावधान थे। और वो नक्षत्र आते ही गणेश जी ने ऐसा कर दिया कि तीनों लोग एक साथ मिला दिए और उसी समय भगवान शंकर ने वेधन कर दिया। वेधन करते ही तीनों लोग समाप्त हो गए और त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तब भगवान शंकर की वो नगरी काशी नगरी, वहाँ सारे देवता इकट्ठा हो गए और सारे देवता इकट्ठा होकर के दीप से भगवान की आरती करने लगे, दीप दान करने लगे और भगवान शंकर की जयकारा करने लगे। और उसी दिन से भगवान को त्रिपुर को मारने के लिए त्रिपुरारी के नाम से जाना जाता है। ऐसे भगवान शंकर ने सबके ऊपर कृपा की और देवताओं ने जो आनंद मनाया, क्योंकि देवता बहुत परेशान थे, उनको लोगों से भगा दिया था। वो देवताओं ने जो दीप दान किया, दीप उत्सव मनाया, उन्हीं को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। और वही देव दीपावली यहाँ भी हम लोग कवर्धा में मना रहे हैं। तालियां मनो। और ये आज का जो देव दीपावली है, ये गौ माता के लिए इस समय ज्योतिषपीठ के जो हम सबके परम पूज्य गुरु भाइयों और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को भव्य बनाया है, आपने समय दिया है। लगातार यह 8वां वर्ष है